नमस्कार, मैं डॉक्टर एन शर्मा। इस समय कोरोना काल को लेकर जो यह डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत ही राहत भरी एक न्यूज़ आई है कि अभी तक इस प्रकार के वेरिएंट डेल्टा प्लस के जो भी जांच रिपोर्ट हुई है उसमें उत्तर प्रदेश में नहीं पाया गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट के वायरस। जहां पर देश के अन्य राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज़ मिलने शुरू हो गए हैं, वहीं पर यूपी में लगभग 650 मरीज़ों की सैंपलिंग कराई गई और उनको टेस्ट करने के लिए भेजा गया और उनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया और उस जांच रिपोर्ट में यह पता चला कि किसी भी सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट के वायरस नहीं मिले। तो सबसे राहत देने वाली खबर यह है। और करीब 650 लोगों का सैंपलिंग कराया गया, जिसमें से 450 लोगों की जो रिपोर्ट आई उसमें डेल्टा वेरिएंट के वायरस पाए गए लगभग 80% में, और जो बाकी 20% सैंपल थे उसमें अल्फ़ा वेरिएंट के वायरस मिले। और अल्फ़ा वेरिएंट के जो वायरस हैं वह इन दोनों वायरस से बहुत ही कम घातक हैं, हमारे बॉडी पर कम इफ़ेक्ट डालते हैं। यह जानेंगे कि जीनोम सीक्वेंस टेस्टिंग कैसे की जाती है और किस आधार पर की जाती है। यूपी में जीनोम सीक्वेंस टेस्टिंग के लिए करीब 650 लोगों का सैंपल लिया गया और यह सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंट्रोगेटिव बायोलॉजी के द्वारा यह सैंपलिंग की गई। और यह सैंपलिंग उत्तर प्रदेश के लगभग हर ज़िले से 10 या 5 लोगों का सैंपल लिया गया और यह सैंपल उस स्थान पे लिया गया जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट होने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे कि अंतर्राज्यीय जगहों पर जहां एक राज्य दूसरे राज्य से अधिकतर मिलते हैं, उन ज़िलों से ज़्यादातर सैंपल लिया गया क्योंकि वहां पर सभी राज्यों के लोग आते जाते रहते हैं। और जब इस सैंपल की जांच की गई तो किसी भी प्रकार के डेल्टा प्लस वेरिएंट के वायरस नहीं मिले, केवल डेल्टा वेरिएंट के वायरस मिले और अल्फ़ा वेरिएंट के कुछ वायरस मिले। और जून में एक सीरो सर्वे किया गया लगभग 63,000 लोगों का, उनके सीरम की जांच की गई और उनके सीरम के जांच रिपोर्ट से यह पता चला कि लगभग 44,000 यानी 70% लोगों में एंटीबॉडी टाइटर की पुष्टि हुई, जो बहुत ही अच्छा है क्योंकि अप्रैल और मई में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो उसमें बहुत सारे लोग जो है कोविड से संक्रमित हुए और बहुत से लोग अपने इम्यूनिटी के दम पर कोरोना जैसे वायरस को हराया और संक्रमण से ठीक हुए। और इस सीरो सर्वे से यह पता चला कि अभी भी उनमें एंटीबॉडी मौजूद है, कोरोना को हराने के लिए अभी भी उनके अंदर एंटीबॉडी मौजूद है। पता चला कि लोगों के अंदर 2 तरह की एंटीबॉडी बनी है। एक एंटीबॉडी तो जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए उनके अंदर एंटीबॉडी बनी और दूसरी एंटीबॉडी वैक्सीन लेने से बनी है। और कोविड की फर्स्ट अगर आप वैक्सीनेशन कराते हैं उसकी सेकेंड डोज ज़रूर लें क्योंकि यह बूस्टर डोज है और यह आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिससे आप पूरी तरह से सुरक्षित हो सकते हैं। और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि इस एंटीबॉडी का निर्माण जो है प्रतिरक्षा प्रणाली मेमोरी सेल्स करती है और यह मेमोरी सेल जो होती है एंटीबॉडीज़ को पहचान के रखती है कि जैसे हमारे शरीर पे अगर कोई भी कोविड वायरस अटैक करता है तो मेमोरी सेल उस वायरस को पहचान लेती है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बढ़ाकर उस वायरस को मार देती है और इस प्रकार से हमारी एंटीबॉडी जो होती है कोविड वायरस से रक्षा करती है।